WHRS में बिना 1 ग्राम कोयला जलाए हुए कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है उसको हम लोग इस डायग्राम से समझेंगे। साथ में इस डायग्राम से हम लोग ये भी बात करेंगे कि WHRS में वाटर एंड स्टीम पाथ जो होता है वो कैसा होता है, 1 बाय 1 स्टेप किसके बाद क्या आता है, ठीक है, और कैसे इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो जाती है, इसको हम लोग यहाँ पर बात कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पर वाटर एंड स्टीम पाथ इन WHRS यानी कि जो वेस्ट हीट रिकवरी सिस्टम होता है, जहाँ पे बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर, ठीक है, और भी इसके जो भी ऑक्सिलरी इक्विपमेंट लगे होते हैं, वहां पर कैसे वाटर और स्टीम जो है वो फ्लो करता है, यानी उसका सर्किट क्या होता है, उसको हम लोग एक एक करके यहाँ पे समझते हैं। उससे पहले WHRS को आप सिंपली समझिए कि ये एक तरह का ऐसा सिस्टम होता है जहां पर वेस्ट हीट को रिकवर किया जाता है, यानी वेस्ट हीट को रिकवर करके एक बॉयलर में स्टीम जनरेट कर लिया जाता है। यहाँ पे कोई अलग से कोयला नहीं जलाया जाता है, जैसे कन्वेंशनल टाइप के जो पावर प्लांट होते हैं, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो गया, वहां पे कोयला को जलाया जाता है और वहां से जो हीट जो लिबरेट होता है फिर उससे स्टीम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी कोयला वाला के या कोई भी ऑयल जलाने की जरूरत नहीं होती है। जो सीमेंट प्लांट में किलन या किलन का जो प्रीहीटर होता है या जो AQC जो कूलर होता है, वहां से जो हीट जो रिलीज किया जाता है, तो उस हीट को, ठीक है, चाहे वो हॉट एयर हो चाहे वो फ्लू गैस हो, उसको हम लोग यूटिलाइज करके एक बॉयलर में स्टीम जनरेट कर लेते हैं। यानी कि फ्री में ही एक तरह से समझ जाइए स्टीम जो है वो तैयार हो जाता है। अब स्टीम अगर तैयार हो गया तो हम लोग इसको टरबाइन में भेजकर आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार कर लेते हैं, जैसे कि नॉर्मल किसी भी पावर प्लांट में तैयार किया जाता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी फ्यूल की जरूरत नहीं होती है, सिंपली जो आपका वेस्ट हीट होता है उसी का यूज करके स्टीम तैयार किया जाता है और उससे इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। अब WHRS में वाटर एंड स्टीम पाथ कहाँ से होता है उसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा मैंने डायग्राम बनाया है, पूरा WHRS का सिस्टम जो होता है वो कैसा होता है, यानी कौन से इक्विपमेंट के बाद क्या क्या होता है, और उसी में आपका वाटर एंड स्टीम जो है वो फ्लो करता है। ठीक है, तो इससे एक आपको ओवरऑल जो आइडिया है वो हो जाएगा। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि पावर प्लांट जो होता है वो रैंकाइन साइकिल पे वर्क करता है, और ये भी जो एक आप जैसे WHRS देख रहे हैं यहाँ पर भी पावर जो है वो जनरेट किया जाता है, यानी ये भी एक तरह का पावर प्लांट ही है, वेस्ट हीट रिकवरी पावर प्लांट। ओके, तो ये भी जो है वो रैंकाइन साइकिल पे ही वर्क करता है। और जैसे कि आप रैंकाइन साइकिल में जानते हैं कि 4 मेजर इक्विपमेंट जो है वो यूज किया जाता है, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और BFP। तो यहाँ पर भी यूटिलाइज किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ भी कुछ एफिशिएंट और ऑक्सिलरी इक्विपमेंट भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा को मिलाकर एक जो सर्किट है वो तैयार होता है, पूरा पाथ जो है वो तैयार होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पे पाथ को समझेंगे तो कहीं से भी एक कोई पाथ आप पकड़ सकते हैं, जैसे कि रैंकाइन साइकिल में जैसे आप जानते होंगे कि कहीं से भी आप नंबरिंग जो है वो ले सकते हैं। तो सपोज हम लोग यहाँ पर BFP से ही ले लेते हैं। ठीक है, तो BFP में क्या होता है कि BFP का हम लोग एक पॉइंट को पकड़ के हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है वो कहाँ से कहाँ तक जाता है और कहाँ पे स्टीम बनता है, कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनता है। ठीक है, तो आपका पाथ जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो BFP में क्या होता है, BFP में हमारा जो वाटर जो होता है जो डिएरेटर में, उसको हम लोग हाई प्रेशर में कन्वर्ट करके बॉयलर में भेजते हैं। ठीक है, तो देखिए ये डिएरेटर हो गया, डिएरेटर से जो आया वो वाटर जो है वो BFP में आता है। ठीक है, BFP से वाटर जो है वो आपका AQC बॉयलर में जाता है। ठीक है, आपका जो WHRS को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो WHRS में मेनली 2 टाइप के जो बॉयलर है वो यूज किए जाते हैं, AQC बॉयलर और PH बॉयलर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने AQC बॉयलर दिखाया है, जहां पर PH बॉयलर होता है तो वो इसी BFP से एक लाइन और टैपिंग जोड़ के PH बॉयलर में भी भेज देते हैं। तो AQC बॉयलर के मानते हैं, तो AQC बॉयलर का जब आप देखेंगे तो जैसे ही यहाँ से जाएगा तो AQC बॉयलर में 2 ड्रम जो होते हैं, ठीक है, बॉयलर ड्रम। तो एक को कहा जाता है HP ड्रम, एक को कहा जाता है LP ड्रम। ठीक है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग दिखाया है। ठीक है, AQC बॉयलर को भी मैं यहाँ पे डायरेक्टली दिखा सकता था, लेकिन चूंकि ड्रम अलग अलग होता है और अलग अलग स्टीम जो है से निकल के आती है तो हमने अलग दिखा दिया। बाकी किसी सेपरेट वीडियो में AQC बॉयलर के अंदर क्या क्या पाथ होता है, ठीक है, उसको हम लोग सेपरेटली समझेंगे। ठीक है, वरना यहाँ पर क्या होगा, वो डायग्राम जो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो वो वाला जो AQC बॉयलर के अंदर का पाथ हम लोग अलग से समझ लेंगे। यहाँ पर डायरेक्टली समझिए कि BFP से हमारा ये AQC बॉयलर में आया। AQC बॉयलर में 2 ड्रम होते हैं, एक HP ड्रम, एक LP ड्रम। तो HP ड्रम का मतलब होता है हाई प्रेशर ड्रम। ठीक है, यानी कि इसमें हाई प्रेशर स्टीम जो है वो जनरेट होता है, और इसमें ये जो होता है लो प्रेशर स्टीम जो है वो जनरेट होता है। ओके, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर बॉयलर में जो स्टीम जो तैयार हो गया, सुपर हीटर के बाद आउटलेट हो गया, तो ये एक हेडर में आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाई प्रेशर हेडर, यानी कि जो कॉमन हेडर होता है। ठीक है, तो HP हेडर हो गया, ये LP हेडर हो गया। ठीक है, LPH मतलब। ओके, तो यहाँ से जो स्टीम जो होती है ये दोनों से निकलती है और टरबाइन में इन करती है। तो HP वाला जो स्टीम होगा वो यहाँ से इन करेगा और LP जो वाला होता है वो लास्ट स्टेज में
इन करता है, ठीक है, क्योंकि ये लो प्रेशर वाला है, ठीक है। यानी कि जो ये टरबाइन जो आप देख रहे हैं, जैसे कि कन्वेंशनल टाइप आप देखेंगे कि टरबाइन में एक ही जगह से इन करता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि दो जगह से जो है वो स्टीम, दो टाइप के जो स्टीम है वो यहाँ पे इन करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे स्टीम इन करेगा तो क्या होगा, हमारा रोटर जो है वो घूमेगा और रोटर से ही जुड़ा रहता है जनरेटर, ठीक है। अब ये घूमेगा तो ये अपने प्रिंसिपल पे अपना इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार करेगा। तो सिंपली हम लोग ने जो बीएफपी से जो वाटर भेजा बॉयलर में, ठीक है, वहां से स्टीम जनरेट हुआ, वहां से वो कॉमन हेडर में आया, फिर टरबाइन में आया, टरबाइन घुमा और उसी से जुड़ा हुआ जनरेटर का काम है इलेक्ट्रिसिटी तैयार करना, तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तैयार हो गया। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो हम लोग स्टीम यूटिलाइज किए तो उसको हम लोग डायरेक्टली एग्जॉस्ट नहीं कर देते एटमॉस्फेयर में, यानी वेस्ट नहीं करते, इसको फिर से रीयूज कर लिया जाता है। तो इसके लिए फिर हमको एक कंडेंसर देना होता है, ठीक है। तो एक कंडेंसर यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जनरली आपका WHRS में SSC जो है वो यूज किया जाता है, यानी एयर कूल्ड कंडेंसर होता है, ठीक है। जैसे आप नॉर्मल थर्मल पावर प्लांट में जिसे देखेंगे तो WCC यूज किया जाता है, ये वाटर कूल कंडेंसर होता है, यहाँ पे SSC यूज किया जाता है। यानी एयर के माध्यम से स्टीम जो है वो कंडेंस हो जाता है और फिर कंडेंस होके वो एक टैंक में चला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं CST, यानी कंडेंसेट स्टोरेज टैंक, ठीक है, या कहीं पे CRT भी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये स्टोरेज हो गया वाटर, फिर इसको हमको अब आगे भेजना है, तो यहीं पे होता है CP, ठीक है। तो CP होता है, फिर CP के बाद, ठीक है, अब देखिए यहाँ से जो वाटर सर्किट है वो स्टार्ट हो गया, ठीक है, टरबाइन के एग्जॉस्ट के बाद, यानी SSC में वो वाटर जो है वो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ओके। तो ये CST में सारा जाता है, तो उसके बाद आपका CP के थ्रू जो है वो पानी जो है वो सर्कुलेट होता है, फिर वो आपका बॉयलर में ही जाएगा, ठीक है, डिएरेटर से होते हुए BP होते हुए। तो आपका CP के बाद आ जाता है इजेक्टर, यानी इजेक्टर से होते हुए फ्लो करेगा, फिर GSC आ जाएगा, यानी कि ग्लैंड सीलिंग कंडेंसर, ठीक है। ग्लैंड सीलिंग कंडेंसर के बाद जो होगा वो वाटर जो है वो आगे जाएगा। ग्लैंड सीलिंग के आगे देखेंगे तो एक लाइन और जुड़ा होता है जो रिटर्न आता है CST में ही, उसको हमको लोग कहते हैं मिनिमम रिसर्कुलेशन लाइन, यानी कि एक निश्चित लोड पे एक मिनिमम जो रिसर्कुलेशन लाइन जो होता है, एक वाटर फ्लो इसको दे दिया जाता है, या इसको बाईपास लाइन भी बोलते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ से जो वाटर जो है वो आपका आगे की ओर जाएगा और एक टर्म आता है CPH, यानी कि इसको कहा जाता है कंडेंसेट प्रीहीटर। ये कोई अलग से पार्ट नहीं होता है, ये बॉयलर का ही पार्ट होता है। अब बॉयलर में हम लोग यहाँ पे नहीं आ सकते डायग्राम में, ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे अलग से दिखा दिया है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है AQC बॉयलर इंटरनल पार्ट, यानी कि ये AQC बॉयलर के अंदर ही होता है। ये एक तरह का हीट एक्सचेंजर है, जैसे यहाँ पर ट्यूब होगा, ठीक है, बॉयलर के अंदर इस तरह से ट्यूब होगा, ट्यूब के अंदर पानी होगा और बाहर में जो हॉट फ्लू गैस है या हॉट एयर है, इसके मदद से ये वाटर जो है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप नॉर्मल जो कन्वेंशनल जो थर्मल पावर प्लांट होता है वहां पर आप देखे होंगे कि GSC के बाद जो होता है वो आपका LPH होता है, यानी लो प्रेशर हीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी उसी की जगह ये मान के चलिए कि वैसा ही आपका यहाँ पे CPH यूज किया जाता है, ओके। डिएरेटर में जाने से पहले, वहां पर भी डिएरेटर में जाने से पहले आपका LPH जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है, ताकि पानी जो है थोड़ा सा गर्म हो जाए। यहाँ पर भी हीट को यूटिलाइज करके पानी गर्म हो जाए और फिर उसके बाद डिएरेटर में जाता है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट होता है ना जो बॉयलर के अंदर, जो कंडेंसेट प्री हीटर बोलते हैं, तो उसी को CPH बोलते हैं, यानी ये पानी को पहले ही थोड़ा हीट कर देता है, हीट का यूटिलाइजेशन और भी अच्छे से होता है, ठीक है, ताकि ओवरऑल हमारा एफिशिएंसी जो है वो बढ़कर आए, ओके। तो यहाँ पर जो फिर ये बॉयलर के अंदर का ही पार्ट है, तो वहां से फिर ये आउट होके क्या होता है वो डिएरेटर में जाता है, ओके। तो फिर डिएरेटर में आ गया, ठीक है। तो डिएरेटर में जो भी आपका जो डिएरेटर का काम है वो हो जाने के बाद यहाँ पे जो पानी है वो डिएरेटर टैंक में आ जाता है और फिर यहाँ से सक्शन के माध्यम से BFP में चला जाता है और फिर वही फिर बॉयलर में जाके फिर टरबाइन में जाता है और पावर जनरेशन होता है और जो स्टीम आपका फिर कंडेंस होगा और फिर यही साइकिल जो है वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह से WHRS में पूरा आपका वाटर एंड स्टीम पाथ होता है और मिनिमम कॉस्ट में और बिना कोयले को जलाए हुए इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। और बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो AQC बॉयलर मैंने कहा तो इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है, ओके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।